स्टूडेंट्स, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 10th। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके रिप्लेसमेंट में बुक का ही एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि उसके साथ एकदम सिमिलर है, उसको करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो कर रहा हूँ उसको देख के आप जो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, वो अपने आप से कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ और देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 8m + 1। हमें शो करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 8m + 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए पकड़ लेते हैं, लेट द ऑड इंटीजर नहीं, पहले हम लोग इंटीजर ही पकड़ लेते हैं। लेट द इंटीजर बी, कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं, ऑड या इवन हमें पता नहीं। लेट द इंटीजर बी ए एंड देखिए अभी 8 दिया गया है ना, तो 8 के जगह पे जब भी आपको, मैं एक ट्रिक बता के देता हूँ अभी आप लोगों को, कि जब 8 दिया रहेगा आप लोग क्या पकड़ना, बी को 4 पकड़ना। जब 9 दिया रहेगा ना तो आपको क्या करना है, बी को 3 पकड़ना है। इस तरह से ये जो ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर कोई नंबर हो जैसे कि 3, 5 तो उसको एज इट इज पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अगर 4 ऐसे 8, 9 दिखने को मिले तो आपको 8 की जगह पे 4 और 9 की जगह पे 3 पकड़ लेना चाहिए। तो हम लोग पकड़ लेंगे, यहाँ पे 8 है हमारे पास तो पकड़ लेंगे एंड p = 4। अभी क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम्स है सबके सब बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। तो डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट के अनुसार हमें कहा गया था कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है a एंड b, अगर वो दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से तो हमें दो और यूनिक इंटीजर्स मिलेगा q एंड r, और एक रिलेशन निकलेगा वो है a = bq + r। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist two unique integers q and r such that a = bq + r and जो r है it is greater than or equal to 0 and always less than b। इसका मतलब है b की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा b क्या है, 4 है। तो देयरफॉर जो हमारा r है वो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से वो छोटा है। ठीक है, तो लिखेंगे अभी when r = 0, जब r 0 होगा तो 1 क्या हो, a क्या होगा, देखिए b का वैल्यू क्या है, 4 है, 4q + 0 मतलब 4q। नेक्स्ट when r = 1 then a = 4 q + 1। when r = 2 then a = 4q + 2। when r = 3 a = 4q + 3। तो अभी बात हुआ कि हमें पूछा गया था कि ऑड इंटीजर्स, अभी ये जो चारों है हमारे पास, चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, when r = 0 a = 4q + 0 यानी 4q। तो आप अभी बताइए कि 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 इनमें से ऑड और इवन कौन है। कोई भी नंबर इवन कब कहलाता है, जब वो 2 का मल्टीपल हो। तो इनमें 2 का मल्टीपल कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 है, 4q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2q यानी वो 2 का मल्टीपल हुआ। नेक्स्ट है 4q + 1। देखिए यहाँ पर तो 4 से हम लोग 2 ले सकते हैं, लेकिन 1 के पास कोई भी 2 नहीं है, तो इसको हम लोग 2 का मल्टीपल के हिसाब से नहीं लिख सकते, यानी ये ऑड है। नेक्स्ट 4q + 2,
4q प्लस 2 में से हम लोग 4 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा 2q, और यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर रहेगा 1। तो देखिए ये भी क्या है, 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो ये भी ऑड नंबर है। लेकिन इस वाले में देखिए, इस वाले को भी हम लोग क्या नहीं लिख सकते, 2 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ऑड। तो इवन कौन सा हुआ, इवन हुआ। तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो लिखेंगे क्लियरली हेयर 4q प्लस 1 and 4q plus 3 are odd integers for q belongs to z। मतलब q क्या है, यहाँ पे q जो है वो कोई दूसरा इंटीजर है। तो अभी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। हम अभी स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे फर्स्ट, इस वाले के लिए 4q प्लस 3 के लिए 4q प्लस 3, पहले 4q प्लस 1 कर लेते हैं, इसके बाद 4q प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 4 16, 16q स्क्वायर प्लस 2 4 8q प्लस 1। अभी देखिए इन दोनों में से कुछ चीज़ें कॉमन जा रहा है, चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। देखिए यहाँ पे आप 8 कॉमन ले सकते हो और q कॉमन ले सकते हो, 8 2 16 अंदर रहेगा एक q, और यहाँ पे 8q तो बाहर निकाल देंगे, बचेगा ये। तो ये जो 2q प्लस 1 है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉरी 2q प्लस 1 नहीं, सिर्फ q इंटू 2q प्लस 1, इसको हम लोग m पकड़ लेंगे, तो m प्लस 1, 8m प्लस 1 हम लोग लिख पाएंगे 8m प्लस 1। अभी नेक्स्ट बाकी है a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, उसको भी स्क्वायर करना है, 4q प्लस 3 स्क्वायर कर देंगे, तो 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q प्लस इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 16q स्क्वायर प्लस 4 2 8 3 24q प्लस 3 3 9। यहाँ पे देखिए कॉमन किस किस के बीच में आएगा। अब ये काम करते हैं हम लोग, q स्क्वायर प्लस 24q और 8 9 को तोड़ देते हैं, 8 प्लस 1। अभी देखिए इन तीनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कॉमन है, तो लिख देंगे 8 to 16q स्क्वायर प्लस 3 to 24 प्लस यहाँ पे रहेगा 1। तो ये जो पूरा चीज़ है इसको हम लोग m पकड़ लेंगे, 8m प्लस 1। तो हैंस इट इज प्रूव दैट the square of any odd integer can be written in the form 8m plus 1। तो लिख देंगे नीचे therefore the square of any odd integer is expressible in the form 8m plus 1। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, वो एज इट इज उसके साथ सिमिलर है, आप खुद कर सकते हो। अभी मैं जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ऑफ एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द क्यूब ऑफ एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 9k, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। मतलब किसी भी इंटीजर का, चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो, उसकी क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो 9k, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8 फॉर्म में। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको 9 दिखेगा तो आपको क्या पकड़ना है, बी के जगह पे क्या पकड़ना है, आपको 3 पकड़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे let the integer be a and b is equal to 3। अभी लिखेंगे therefore by division algorithm there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, और जो r है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल है और 3 से यानी b से छोटा है।
तो लिखेंगे देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2, ये 3 ही होगा। लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना होगा, b कितना है 3 है, तो 3 क्यूब प्लस 0 मतलब 3। इसके बाद लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू कितना होगा 3 क्यूब प्लस 1। जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो a इज इक्वल टू कितना होगा 3 क्यूब प्लस 2। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, हमें बोला गया है कि ये जो तीनों इंटीजर्स है इसका हमें क्यूब करना है। तो चलिए क्यूब करते हैं। पहले लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब जो है उसका क्यूब कर देंगे, तो 3 3 9 3 9 27 और क्यूब के ऊपर क्यूब। तो 27 जो है 27 को हमें क्या करना है, कौन से फॉर्म में डालना है, याद रखना होगा 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8। तो इन तीनों में से इस फॉर्म में हम लोग इसको डाल सकते हैं, क्योंकि 3 9 टू 30 27 3 9 से 27। तो ये जो 3 क्यूब है उसके जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, k पकड़ लेंगे, साइड में लिख देंगे व्हेयर k इज इक्वल टू 3 क्यूब हो गया। नेक्स्ट है 3 क्यूब प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी होल थिंग क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3 3 9 3 9 27 क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3 इंटू 3 9 9 क्यू स्क्वायर और 1 का तो मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहेगा, 3 3 9 और क्यू 27 क्यूब प्लस 1, इसके बाद 3 9 से 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अभी क्या करते हैं, तो अरेंज कर देते हैं इसको, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। अभी यहाँ पे देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में से हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगा। इसको चलिए नेक्स्ट पेज में फिर से लिख देते हैं, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। अब इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है, फर्स्ट तो 3 है और इसके बाद क्यू है, तो 3 9 ज़ा, अच्छा चलिए हम लोग इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दिया है, वो है 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा, मैंने 3 लिख दिया है, तो ये चीज़ को आप थोड़ा रेक्टिफाई कर दीजिएगा 9। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा 9 लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग 9 क्यू को कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 3 9 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 क्यू में से एक क्यू निकाल दिया, 3 9 से 27 और 2 ही क्यू था तो उसमें से एक निकाल दिया, और 9 क्यू तो हमने निकाल ही दिया, सिर्फ 1 बचा। तो ये जो क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, हम लोग k पकड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 9k प्लस 1 व्हेयर k इज इक्वल टू कितना है, q इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। नेक्स्ट बारी है a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो क्या करेंगे 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। 3 3 9 3 9 27, ऊपर रहेगा क्यूब 2 2 4 4 2 8, 3 इंटू 3 3 9 क्यू स्क्वायर और साथ में है 2, 3 इंटू 3 क्यू 2 2 4, 27 क्यूब प्लस 8, 3 9 27 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 4 9 36 क्यू। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, अभी देखिए
हमें बताया गया था लास्ट वाला जो फॉर्म है वो है ना 9k प्लस 8, तो 8 तो हमारे पास है। इन तीनों में से कॉमन क्या जाएगा? इन तीनों में से कॉमन जाएगा 9 और q। तो 9q जब ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 9 ज़ा 27 और q स्क्वायर, 6 9 ज़ा 54 और यहाँ पे बच जाएगा 2q में से 1q, 4 9 ज़ा 36 और 1q है तो वो निकल जाएगा और बचेगा 8। तो जो q इंटू दिस टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं k और 8 तो हमारे पास है, और ब्रैकेट में लिख देंगे साइड में वेयर k इज इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। तो हैंस हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि क्या चीज़ प्रूव किया हमने कि किसी भी इंटीजर के क्यूब को हम लोग 9k प्लस 1 या फिर 9k प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। Question number 3. For any n belongs to the set of integer, means n is a integer, prove that n into n plus 1 into twice n plus 1 divided by 6 is an integer। हमें शो करना है अगर n यहाँ पे कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर को हम लोग कोई इंटीजर पकड़ते हैं हम n, तो उसके लिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस डिवाइड बाई 6 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ये चीज़ हमें शो करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। हम लोग पकड़ लेंगे, जैसे कि पहले हम लोग पकड़ा करते थे लेट ए बी एन इंटीजर, तो यहाँ पे पकड़ लेंगे हम लोग लेट n बी एन इंटीजर, लेट n बी एन इंटीजर सच दैट, रुकिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक चीज, इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6 पकड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है। b इज इक्वल टू 6 सच दैट दे आर एग्जिस्ट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, बाय डिवीजन एल्गोरिथम दे आर एग्जिस्ट such that there exist two unique integers q and r। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं let n be an integer and b is equal to 6, then by division algorithm there exist two unique integers q and r such that n is equal to bq plus r, और r का जो रेंज है वो है 0 से बड़ा या फिर इक्वल और b से छोटा यानी 6 से छोटा। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे। when r इज इक्वल टू 0 देन हम लोगों का जो n है वो होगा 6q। when r इज इक्वल टू 1 देन n इज इक्वल टू क्या होगा? 6q प्लस 1। जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो n इज इक्वल टू होगा 6q प्लस 2। जब r इज इक्वल टू 3 होगा देन n इज इक्वल टू होगा 6q प्लस 3। जब r इज इक्वल टू 4 होगा तो n इज इक्वल टू होगा 6q प्लस 4। उसी तरह से जब r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 5 होगा देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ओके, तो हमने ये लिख दिया। अभी क्या करना है? एकदम सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 6q देन जो हमें दिया गया है ना n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, उसी पे हमें इस 6q को बिठा देना है। तो n के जगह पे 6q बिठा देंगे, 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया है, वो है कि ट्वाइस n इंटू यहाँ पे 1 होना चाहिए था। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे 1। तो 6q
इंटू 6q प्लस 1 12q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 विच इज ऑल्सो एन इंटेजर। ठीक है, ये भी क्या है, एक इंटेजर है। किस लिए इंटेजर है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो q है, q इंटेजर है। सिंस q इज ऑल्सो इंटेजर, दैट्स व्हाई दिस होल टर्म इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटेजर। तो यही चीज़ हमें दिखाना था। तो बाकी क्या कर लेंगे, सिमिलरली हम लोग लिख देंगे, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट if n is equal to 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 6q plus 5 then n into n plus 1 twice n plus 1 divided by 6 is an integer। ये हम शो कर सकते हैं। बाकी जितना भी वैल्यू है, n का जितना भी वैल्यूज है, उनको अगर यहाँ पे बिठाए तब जाके जो हमें टर्म मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पूरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, एकदम इजी है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट देखिए बोला गया है n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और आपको दिखाना है कि अगर n नेचुरल नंबर होता है तो n के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये भी क्या होगा। अच्छा, ये भी ये जो चीज़ है इसको आप क्या कर सकते हो, 6k के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको दिखाना है, जहाँ पे k जो है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब k नेचुरल नंबर है और आपको दिखाना है कि n के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये जो चीज़ है इसको आप 6k के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ दिखाना एकदम ईजी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो n दिया गया है नेचुरल नंबर, उसको हम लोग पकड़ लेंगे। लिखेंगे लेट, देखिए नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में ही आता है, मतलब इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो पकड़ लेंगे यहाँ पे लेट n बी एन इंटीजर। ओके, इंटीजर का मतलब कितना क्या होता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सबको मिला के क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसलिए n क्या होगा, इंटीजर होगा। लेट n बी एन इंटीजर एंड बी यहाँ पे क्या पकड़ेंगे हम, बताइए। बोला गया ना 6k के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो b इज इक्वल टू 6 पकड़ लेंगे। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist two unique integers q and r such that n is equal to bq प्लस r, और r जो है वो 0 से बड़ा है और या फिर इक्वल है और 6 से हमेशा छोटा है। तो लिखेंगे therefore r is equal to क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। अभी क्या करेंगे, लिखेंगे when r is equal to 0 देन जो हमारा n है वो क्या होगा, 6q प्लस 0, मतलब 6, हमें 6q मिल चुका है। अभी क्या करना है, जो हमें दिया गया है ये जो चीज़, इस पे यहाँ पे n का वैल्यू हमें पुट करना है। तो लिखेंगे therefore n इंटू 7 n स्क्वायर प्लस 5, n की जगह पे बिठा देंगे 6q और यहाँ पे मैं दे दूंगा ये वाला ब्रैकेट, अंदर रहेगा 6q, ऊपर रहेगा स्क्वायर, सॉरी 7 6q, ऊपर रहेगा स्क्वायर और बाहर रहेगा प्लस 5 ब्रैकेट बंद, 6q और ब्रैकेट के अंदर है 7 6q स्क्वायर, बाहर है प्लस 5, 6q 7 इंटू 6 6 36, ऊपर रहेगा स्क्वायर 5, तो 6q 7 इंटू 36 252 q स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो चीज़ देखिए आप, q इंटू 252 q स्क्वायर प्लस 5, ये जो चीज़ है ये असल में क्या है, ये भी एक इंटीजर ही है। ये भी क्या है, एक इंटीजर है।
और यहाँ पे क्यू जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है, इसलिए ये भी हो जाएगा इंटीजर। तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे यहाँ पे बस ये जो पूरा चीज़ है क्यू इंटू दिस, इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लिखेंगे व्हेयर k इज इक्वल टू क्यू इंटू 252 क्यू स्क्वायर प्लस 5। देखिए तो कितना मतलब इजी चीज़ है, इसमें कुछ मैथ्स नाम का कुछ चीज़ है क्या, कुछ नहीं है, बस हमें इसे लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो बाकी जितना भी है नेक्स्ट, चलिए कर लेता हूँ मैं। लिखेंगे फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा 6q प्लस 1 होगा हमारे पास। तो लिखेंगे देयरफॉर n इंटू 7n स्क्वायर प्लस 5, 6q प्लस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे 7 अंदर लिखेंगे 6q प्लस 1 होल थिंग स्क्वायर प्लस 5। तो 6q प्लस 1 7 रहेगा 6। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग a प्लस बी होल थिंग्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 7 को बाहर रख के यहाँ पे इस तरह से दे देते कर्ली ब्रैकेट और फिर लिखते हैं 6q स्क्वायर प्लस, चलिए कर्ली ब्रैकेट को ऐसे नहीं बिठाते, कर्ली ब्रैकेट बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ मैं और अंदर वाले को इस तरह से दे देता हूँ 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको बंद करता हूँ, बाहर रहेगा 5 कर्ली ब्रैकेट बंद। तो 6q प्लस 1 7 इंटू अंदर में रहेगा इस ब्रैकेट के अंदर 6 6 36 q स्क्वायर प्लस 6 2 12q प्लस 1 का स्क्वायर करने से 1 प्लस 5 6q प्लस 1 7 इंटू 36, 7 इंटू 36 हो जाएगा 252 लिखेंगे 252 क्यू स्क्वायर प्लस 7 इंटू 12, 7 12 ज़र हो जाएगा 84 क्यू प्लस 7 1 7 प्लस 5, 6q प्लस 1 252 क्यू स्क्वायर प्लस 84 क्यू, 7 और 5 प्लस करने से हो जाता है 12 रहेगा। अभी क्या करना है, हमें q से एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, पहले इसको लिख देता हूँ 6q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर क्या था 252 क्यू स्क्वायर प्लस 84 क्यू प्लस 12, यह था हमारे पास। अभी 6q से पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 1 है, प्लस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 से क्या करना है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे, फर्स्ट देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है और वो कॉमन क्या है। तो एक चीज़ अभी देख रहे हैं, मैंने ये चीज़ पे गौर नहीं दिया था पहले कि यहाँ से कॉमन आ रहा है, बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से ना करके भी जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, 6q प्लस 1 इसको रहने देते हैं अपने जगह पे, ये अपने जगह पे रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अभी देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू कितना करने से हमें 252 मिल पाएगा, 12 इंटू 21 करने से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 क्यू स्क्वायर। अभी 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 84 मिलता है, 7 और यहाँ पे क्यू रहेगा और 12 से तो 12 को निकाल देंगे तो 1 रहेगा। तो अभी ये जो 12 है इसको तोड़ देते हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए 6 के फॉर्म में दिखाना है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ देंगे, 6 इंटू 2 12 और इंटू 6q प्लस 1 इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये वाला 21 क्यू स्क्वायर प्लस 7q प्लस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये जो पूरा चीज़ है इसको हम लोग क्या पकड़ लेते हैं 6k, लिख देंगे ब्रैकेट में व्हेयर k इज इक्वल टू 2 6q प्लस 1 इंटू 21 क्यू स्क्वायर 7q प्लस 1। तो इसी तरह से यहाँ पे बस आपको करने में
मतलब करना क्या है, बस वही चीज़ जो है, ये जो इतना तक आपने एक्सपांड किया उसको वही काम करना है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ एकदम सिंपल जैसा है। तो आप लास्ट में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप क्या कीजिएगा 2-3 स्टेप करके फिर उसको लिख दीजिएगा सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू कितना कितना किया हमने 0 और 1 किया ना, तो लिख देंगे 2 3 4 5 फॉर r इज इक्वल टू 2 3 4 5 वी कैन express n into 7n square plus 5 in 6 के फॉर्म। बस आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ n is any odd integer then show that n to the power 4 plus 4n square plus 11 is expressible in the form 16k। अगर n कोई odd integer होता है तो हमें दिखाना है कि इसको हम लोग 16k के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे let n be an integer and b इज इक्वल टू कितना पकड़ना है, यही अभी सोचने की बात है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसको आप दिमाग लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है पार्टिकुलर कि आपको क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है, आपको देखना होगा। जैसे कि इसको 16k के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको कौन सा नंबर पकड़ना है ताकि आपको 16 मिल सके। ऑब्वियसली आपको किस में बिठाना है, इसमें बिठाना है, इसमें बिठाने के बाद आपको 16k दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर है, n के जगह पे क्या बिठाने से 16 हो सकता है, ऑब्वियसली 4 बिठाएंगे तो 4 4 जा 16। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बिठाएंगे तो 4 4 जा 16, इसके बाद 4 16 जा 64 और 4 64 जा 256। तो इस तरह से देखिए ये जो दोनों टर्म्स हो जाएंगे, इन दोनों टर्म्स से हम लोग तब क्या कर पाएंगे, 16 को कॉमन ले पाएंगे। तो यानी देखिए अगर हम लोग डायरेक्टली 16 ले लेते हैं तब भी हो पाएगा, लेकिन 16 लेने से देखिए कितना बड़ा हो जाता है ना, ये चीज़ कितना बड़ा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे पूरा 0 से लेके 15 तक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 4 लिख रहे हैं ताकि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर पाए। तो b इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 4। आप ट्राई करके देखिएगा, पहले आप थोड़ा रफ में इसको करने के लिए, अगर एग्जाम में सपोज आपको कोई एक ऐसा अननोन चीज़ दे दिया कि आपको b के जगह पे क्या पकड़ना है सोच रहे हैं आप, तो आप 2 पकड़ के देख सकते हो थोड़ा रफ में करके, और 2 से नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप तब जाके 4 पकड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा रफ करके कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में वो ईजी वाला ही देता है, इसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको 4 पकड़ना होगा, और 4 पकड़ने से लिखेंगे देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट 2 unique integers q and r such that n is equal to bq plus r, और r का जो रेंज है वो 0 से बड़ा या इक्वल और 4 से छोटा। तो therefore r का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3, क्योंकि 0 के तो r 4 के तो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे for when r is equal to 0 then n is equal to क्या होगा, b का वैल्यू कितना है 4 क्यूब प्लस 0 तो लिखना नहीं पड़ता। इसके बाद when r is equal to 1 then n is equal to क्या होगा 4 क्यूब प्लस 1। when r is equal to 2 then n is equal to क्या होगा 4 क्यूब प्लस 2। and when r is equal to 3 then n is equal to कितना होगा 4 क्यूब प्लस 3 होगा। अभी आप बताइए, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एनी ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड होना पड़ेगा। यहाँ ये चारों में से कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये जो 4q है ये 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 2q 2 का मल्टीपल है। फिर ये जो चीज़ देखिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा 2q प्लस 1, यानी
2 का मल्टीपल हो गया, लेकिन इसको हम लोग नहीं ले सकते, इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज द मल्टीपल ऑफ 2। तो दैट्स वाई ये जो दोनों है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। आप ऐसा मत लिखिए, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्लियरली, लिखेंगे क्लियरली हेयर 4q + 1 n is equal to 4q + 1, 4q + 3, 4q + 1, 4q + 3 आर ऑड। तो ऑड का दिखाना है हमें, आर ऑड इंटीजर्स। तो देयरफॉर लिखेंगे व्हेन n is equal to 4q + 1। अभी इस चीज़ को हमें कहाँ पे बिठाना है, जो हमें दिया गया है n to the power 4 + 4n² + 11, इसमें बिठा देंगे 4q + 1 to the power 4 + 4, n का वैल्यू कितना है 4q + 1² + 11। देखिए यहाँ पे टू दी पावर 4 का कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसको एक्सपांड करने के लिए कोई भी फॉर्मूला है नहीं, मतलब जब किसी के ऊपर पावर 4 रहता है तो उसको एक्सपांड करने के लिए ऐसा a + b टू दी पावर 4 कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4q + 1 होल स्क्वायर, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 4q + 1 होल स्क्वायर निकाल देंगे, तो इसके ऊपर पावर कितना था 4 था, वो घट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन रहेगा। और यहाँ से हमने 4q + 1 होल स्क्वायर को निकाल दिया तो बचा क्या 4, ब्रैकेट बंद करेंगे और +11। अभी क्या करेंगे, इसको a + b होल देंगे, इसका फॉर्मूला से तोड़ देंगे, a² + 2ab + b², a² + 2ac + b², साथ में जो 4 है ये रहेगा और 11 बाहर रहेगा। तो अभी 4 4 16, 4 2 8 q + 1, और यहाँ पे 4 4 16 q², q के ऊपर स्क्वायर रहेगा, 4 2 8 q और 1 और यहाँ पे जो 4 है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 4 + 11। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो 16q² + 8q + 1, 16q² + 8q, 4 और 1 प्लस करने से 5 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए +1 11 जो है उसको अलग रखेंगे और 16q² से हमें इसको एक बार पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, फिर +8q से इसको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, +1 से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं उसको पहले अच्छे से, 16q² × 16q² + 8q + 5 + 8q × 16q² + 8q + 5 प्लस, जगह नहीं हो रहा है मेरा इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, 16q² + 8q + 5 और +11 अलग से रह जाएगा। ठीक है, तो 16 × 16 करने से कितना होगा 256 और q² × q² करने से q to the power 4। 16 × 8 करने से कितना होगा 16 8 128 और q² × q करने से q³। इसके बाद 16 5 कितना होता है 80 और q² तो अपने पास है। इसके बाद 8 × 16 कितना होगा, अभी क्या हमने 128 q³ प्लस 8 8 64 q², 8 5 40 और सिर्फ q है तो q रहेगा, प्लस इससे 1 से मल्टीप्लाई करने से जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 16q² + 8q + 5 + 11। ठीक है, अभी हम चलिए लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं। देखिए इसके साथ q to the power 4 वाला कोई भी टर्म नहीं है तो 256 q to the power 4 अपने जगह पे रह जाएगा। इसके देखिए इसके जैसा लाइक टर्म है दूसरा q³ 128 q³ और 128 q³ मतलब दो 128 q³ है, दोनों के आगे साइन प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होने से क्या होगा 256 q³ 80 q² और q² कौन सा है 64 q² 16 q²। तो 80 और 64 प्लस करना, 80 और 64 को प्लस करने से होता है 144, 144 और 16 प्लस करने से कितना होगा 144 और 6 हो जाएगा 150 और 10 होगा 160। तो अभी लिखेंगे +160 और q²। अभी जाते हैं नेक्स्ट 40q, 80q कितना हो जाएगा 48q और 15 और ये वाला प्लस करने से कितना होगा 16 हो जाएगा। अभी क्या करते हैं इन सब में से हम लोग 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो 16 जा कितना होता है हमें पता है 256। तो यहाँ पे q to the power 4 प्लस
यहाँ पे भी क्या होगा 16 क्यू टू द पावर क्यूब रहेगा प्लस 16 10 ज़ा 160 प्लस 316 ज़ा 48, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्यू रहेगा प्लस 16 1 से 16। तो ये जो पूरा चीज़ है इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, के पकड़ लेंगे। तो देखिए हमारा इसके 16 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करना है आपको, n इज इक्वल टू हम लिखेंगे फॉर, मैं लिख के देता हूँ ये वाला, लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू नहीं हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें पता है, लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। हमें पता है कि दूसरा और नंबर कौन सा है 4q प्लस 3। हमें क्या लिखना है n टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पे n की जगह पे 4q प्लस 3 टू द पावर 4, इसके बाद 4 इसको ऐसे ब्रैकेट में घुसा देते हैं और n स्क्वायर की जगह पे 4q प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसके बाद बाहर रहेगा मेरा प्लस 11। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले वैसा ही आपको करना है। यहाँ पे कोई मतलब हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इन दोनों में 4q प्लस 3 होल स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो 4q प्लस 3 होल स्क्वायर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 4q प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, बंद कर देंगे। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, और जैसा हमने पहले जो प्रोसेस किया था उसी को रिपीट करेंगे। हमें ये भी क्या होगा लास्ट में जाके मिल जाएगा 16 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज इन इवन इंटीजर। हमें दिखाना है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का और उसके खुद का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। तो चलिए हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। किस लिए 2 पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 पकड़ रहे हैं। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r is greater than or equal to 0 but less than 2। तो therefore जो हमारा r का वैल्यू होगा कितना होगा 0 and 1। तो लिखेंगे when r is equal to 0 then a is equal to क्या होगा, b कितना है पता है हमें 2, तो 2q प्लस 0 तो लिखना नहीं पड़ता, एंड when r is equal to 1 then a is equal to 2q plus 1। अभी आप बताइए कि इन दोनों में से इवन कौन है। ऑब्वियसली ये वाला है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये तो 2 का मल्टीपल होगा नहीं। लिखेंगे क्लियरली here a is equal to 2q is even। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हमें बोला गया है कि शो करना है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर, इवन नंबर जो है उसका स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे इसको इवन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको इवन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो इसका जो स्क्वायर होगा और उसका खुद का जो डिफरेंस होगा उसको हमें इवन दिखाना है, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से when n is equal to 2q then n नहीं सॉरी यहाँ पे तो a है, तो हमें दिखाना है then a स्क्वायर माइनस a, उसके स्क्वायर का और उसका खुद का दोनों का डिफरेंस। 2q स्क्वायर माइनस 2q 2 2 4 q स्क्वायर माइनस 2q। देखिए आप इसे कॉमन ले सकते हैं, आप 2q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2q माइनस 1। तो इस चीज़ को, ये जो q इंटू दिस, इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, k पकड़ लेंगे। तो देखिए हो गया ना ये 2 का मल्टीपल, तो देखेंगे देयरफॉर इट इज इवन। नेक्स्ट उसी चीज़ को करना है व्हेन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1
देन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या है 2q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 ब्रैकेट देंगे क्योंकि सामने माइनस है। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट को डाल देते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 टू ज़ा 4 क्यू स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 क्यू प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1, 4q स्क्वायर, इसको ब्रैकेट से खोल देंगे, माइनस 2q माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस 4q माइनस 2q, 4 से 2 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 4 से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली वाला है, तो प्लस साइन, इसके आगे क्या साइन है, प्लस साइन है, तो लिखेंगे प्लस 2q। अभी यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2q कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2q और प्लस 1, तो q इंटू 2q प्लस 1, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है बताइए, इसको हम लोग k पकड़ लेंगे तो आंसर क्या होगा 2k, तो हो गया ना 2 का मल्टीपल, लिखेंगे देयरफॉर इट इज इवन। तो हाँ, इसका मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन a number and its square is an even integer। और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा।